देखिए ध्यान से समझिए, 22,500 रुपए को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटना है। थोड़ा सा मतलब पेचीदा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे मेरे भाई। ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। ए तथा सी को बी तथा डी का 3/2 भाग मिलता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। बी को डी का 5/4 भाग मिलता है, बी को डी का 5/4 भाग मिलता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ए को सी का 3 गुना मिलता है, ए को सी का 3 गुना मिलता है, ए को सी का 3 गुना मिलता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है बच्चे। ए को सी का 3 गुना मिलता है तो प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या होगी? अच्छा मुझे ये बताइए टोटल राशि कितनी बट रही थी? आपने कहा 22,500। अगर मैं यहां देखता हूं, यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान से बात को समझिए। अगर मैं यहां देखता हूं तो क्या यहां चारों लोग हैं ए बी सी डी? चारों में अगर मैं आपसे पूछूं कि चारों में बटने वाला पैसा क्या होगा, तो आप कहेंगे चारों में बटने वाला पैसा 5 होगा। और चारों में बट कितना रहा है? आप कहेंगे 22,500 बट रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 4500 हो जाएगी। मैंने क्या कहा? चारों में बटने वाला पैसा 5 है, लेकिन चारों में बांटना कितना है? 22,500। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500। अगर एक पार्ट की वैल्यू 4500 हो जाएगी तो तीन पार्ट की वैल्यू 13,500 हो जाएगी और दो पार्ट की वैल्यू 9,000 हो जाएगी। या तो इसके बाद आप ऑप्शन देख लीजिए, ए और सी को जोड़ के 13,500 आना चाहिए, बी और डी को जोड़ के 9,000 आना चाहिए। क्या इन दोनों को जोड़ के 9,000 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या इन दोनों को जोड़ के 13,500 आ रहा है? 375 और 125 500, 10,000 और 3,000 13,000। ये बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसे पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो अब आप इस 13,500 राशि जो ए और सी में बटी हुई थी उसे मेरे भाई 3 1 में बांट दीजिए। 3 1 का मतलब है मेरे हिसाब से ए और सी दोनों को मिलने वाली राशि 4 है। उसने कितनी दी हुई है? 13,500। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 तिया 12 होगा, 13 एक बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20 होगा। यानी एक बराबर इतना, तो सी को मिलने वाली राशि इतनी होगी। इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो ए को मिलने वाली राशि आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, बी और डी को मिलने वाली राशि 9 रुपए है, उसने कहा है 9,000। तो एक बराबर 1,000 की आ जाएगी। 9 बराबर 9,000 तो एक बराबर 1,000। तो 5 बराबर 5,000, 4 बराबर 4,000। बी को 5,000, डी को 4,000, बी को 5,000, डी को 4,000। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई।